जहां एक तरफ हाल ही में ओम प्रकाश राजभर को लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। तो वहीं दूसरी तरफ अब ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर को एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर घोसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जी आप सभी को बता दें कि घोसी सीट काफी चर्चाओं में रही थी। अभी हाल ही में वहां पर विधानसभा के उपचुनाव भी हुए थे, जहां पर दारा सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा। उस हार का कारण कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की रणनीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन अब फिलहाल बात करें कि घोसी लोकसभा सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि इस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा एनडीए का। कहा यह जा रहा है कि गठबंधन के तहत ये सीट ओम प्रकाश राजभर को दी जा सकती है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी इससे जीत भी बोलती ही नजर आएगी। पिछले कुछ चुनाव में देखें तो साल 2014 में बीजेपी भले ही सीट पर जीती थी, जिसमें से हरिनारायण राजभर इस सीट पर जीते थे, लेकिन फिर 2019 में सपा बसपा के गठबंधन पर अतुल राय ने इस सीट पर जीत दर्ज करी थी। वहीं देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अगर अरविंद राजभर को अब यहाँ पर जिम्मेदारी मिलती है तो एक तरीके से सुभाष पार्टी में ये खुशी की लहर होगी। अब कहा यह जा रहा है कि गठबंधन के तहत ये सीट घोसी एनडीए राजभर समाज को दे सकता है, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को दे सकता है, जिससे कि ये बड़ा फैसला माना जाएगा, जिसको ध्यान में रखकर सारी रणनीतियां तैयार की जाएंगी। इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर आने वाले वक्त में सीट पर रणनीति साफ करते नजर आएंगे, जिसको लेकर चर्चा भी बनी हुई थी और ओम प्रकाश राजभर ने खुले मंच से कई बार इन सब मुद्दों पर अपनी बात भी रखी थी। अब देखते हैं कि सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे को उतारा जाता है या किसी और नाम पर चर्चा की जाती है। फिलहाल यही माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर ओपी राजभर की तरफ देखें तो उनको हाल ही मंत्री बना दिया गया। फिर ओम प्रकाश राजभर के बेटे को अगर इस सीट से टिकट दिया गया तो एक तरीके से परिवारवाद के मुद्दे को काफ़ी बढ़ावा मिल जाएगा और विपक्ष फिर बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरता नजर आएगा कि बीजेपी के ही साथ ही परिवारवाद को बढ़ा रही है। और अगर ओम प्रकाश राजभर के बेटे नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा, इस मुद्दे पर भी आगे चर्चा बनती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।